हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण सितंबर माह का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में लागू किया गया है। और किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। यहाँ थोड़ी डिटेल है। गृह मंत्रालय के तहत यह पहल की गई थी। और किसके लिए? तो मानव तस्करी को दूर करने के लिए यह पहल की गई थी। मानव तस्करी का मतलब कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, इनको कहीं श्रम में लगाया गया है, तो उन सबको ढूंढ करके और सही रास्ते में ले जाना। यदि हम मुंबई की डिटेल की बात करें, हम ज़्यादा डिटेल नहीं कवर करेंगे क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी सब बता चुके हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देखते चलते हैं। तो BSI, NSI, RBI, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। यानी इन सब का मुख्यालय मुंबई में है। प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर भी मुंबई में ही स्थित है। 7 टापुओं का शहर है मुंबई। भारत का हॉलीवुड है मुंबई। भारत की पहली अंडर वाटर टनल मुंबई में ही चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया ही मुंबई में है। लगातार दूसरी वर्ष ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होने वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई ही है। ये डिटेल हमको याद रखनी है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है, इसके अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, PM मोदी हैं प्रधानमंत्री, और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। अगला है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर है जया वर्मा सिन्हा, यानी ये प्रथम महिला है जिनकी नियुक्ति हुई है रेलवे बोर्ड में। डिटेल में जया वर्मा सिन्हा जो है तो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं जो कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, यानी अंग्रेजों के समय में हुई थी। कौन सा देश ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। आगे देख लेते हैं, किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है रवि कन्नन, इन्होंने जीता है पुरस्कार। किस राज्य के चुकुवा चावल को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है, चुकुवा चावल कहाँ का है? ये है असम का। तो असम के चुकुवा चावल को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो थीम है इसकी, सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार प्रदान करना। 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत खाद्य और पोषण बोर्ड ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया था। यानी किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत और खाद्य पोषण बोर्ड ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया था। कब किया था? 1982 में किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की थी। यानी पोषण अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? झुंझुनू से हुई थी, राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है थरमन षणमुगरत्नम। इनका नाम है थरमन षणमुगरत्नम। ये भारतीय मूल के हैं। और ये जो कमला हैरिस हैं, ये ये भी भारतीय मूल की हैं और USA की उपराष्ट्रपति हैं। USA की कमला हैरिस। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये कहाँ के हैं? तो ये भी भारतीय मूल के हैं और ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? सूरीनाम के राष्ट्रपति। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में ऐसा कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं ने ऐसा कर दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है मनीष देसाई जो है तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के
नए प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मनीष देसाई जो है तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अधिकारी हैं और पहले वह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट CBC के प्रमुख थे। यदि बात करें PIB की, तो PIB का पूरा नाम तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है असम में शुरू की गई थी। डिटेल देख लेते हैं। तो देश की पहली हाई स्पीड इंजन लेस वंदे भारत ट्रेन है और जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। यानी इसकी जो खासियत है तो ये इंजन लेस है। और असम की बात करें तो असम का जो गठन है वो है 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें टॉप पे रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। कौन इस बार में मेजबानी कर रहा है? तो भारत कर रहा है। यदि बात करें डूरंड कप का आयोजन हुआ था, तो डूरंड कप अभी चल रहा है, तो डूरंड कप 2023 का आयोजन किसके द्वारा, मतलब किसने जीता है? तो मोहन बागान ने जीता है। मोहन बागान। यानी डूरंड कप का आयोजन चल रहा है तो इसको किसने जीता है? स्टार्ट सितंबर में इसका आयोजन किया गया था, तो इसको मोहन बागान ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में श्री राजा राम लोक की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करेगा? तो इसका राइट आंसर है असम। असम में ऐसी पहल की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर है इंद्रजाल। इंद्रजालन नहीं होगा, यहाँ इंद्रजाल होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्थित राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी की। आप सबको पता है कि राजघाट में महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, तो वहां उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और G7 समिट के दौरान G7 समिट के दौरान जो है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ही हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो G7 है इसका भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार लिंक जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड के द्वारा ऐसी प्रक्रिया करी जा रही है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया, G20 सम्मेलन। तो भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का स्थल है। यानी जहाँ G20 सम्मेलन हुआ है, स्थल स्थापित है, बनाया गया था, वहीं इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का वजन करीब 20 टन है और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। नटराज की मूर्ति की कीमत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण जो है तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार कृष्णन स्थापत्य और उनकी टीम ने किया है। यानी किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार रामकृष्ण स्थापत्य और उनकी टीम ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी बुअल नाम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भारत
के नाम से जाना जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन और पाकिस्तान सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा ये अभ्यास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस, यानी भारत और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य सरयू नदी के तट पर सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है जटायु। क्या नाम दिया गया है? जटायु। जो गंगा विलास सर्विस है ये असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम के डिब्रूगढ़ में इसका आयोजन, ये सर्विस लागू की गई है और ये दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस है। जो गंगा विलास है ये दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस है। अगला क्वेश्चन। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर है इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा या कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला है क्वेश्चन। किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख में ऐसे प्रयास जारी हैं। अगला क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बनाए गए नेचिक सुरंग देश को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। भारत के ऐसे पहले स्पेस क्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है? तो इसका राइट आंसर है आदित्य L1 मिशन। जो ये आदित्य L मिशन है ये सूर्य के बारे में जानकारी एकत्रित करके भेजेगा। और ये जो चंद्रयान था ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया, आप सबको पता है। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार मोटोजी रेस का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा में ऐसा प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन है। किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ये रेल मंत्रालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 41वां भारतीय स्थल कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है तो 41वां स्थल घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है। नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया है? तो इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़, यानी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया है नए संसद भवन में। अगला क्वेश्चन है। देश की सबसे बड़ी लीड स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो इसका राइट आंसर है यशोभूमि में लगाई गई है ये बिल्डिंग। ये स्क्रीन लाइट यशोभूमि में लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है।
जूनो मिशन किस अंतरिक्ष स्पेस कंपनी का मिशन है? तो इसका राइट आंसर है नासा। नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस कंपनी है। अगला डिटेल इसी का देख लेते हैं। तो जूनो एक सौर ऊर्जा संचालित NSA अंतरिक्ष यान है जो विशाल ग्रह बृहस्पति के चारों ओर लंबी लूपिंग कक्षाएं बनाता है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत ने फैसला किया है। इन विमानों को बनाता कौन है? तो इन विमानों को जो है तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल बनाता है। ये 60% स्वदेशी हैं और ये पूरी तरह नए ज़माने के हैं। आप डिटेल पूरी पढ़ लीजिएगा। हाल की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से। 1964 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम दिया गया और मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष है KV अनंत कृष्णन। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन है? तो इसका राइट आंसर है होयसला मंदिर, अभी शामिल किया गया है। अब भारत में टोटल 42 स्थल हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। होयसला मंदिर को हेलेविड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है तो 12वीं से 13वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। इसमें वैष्णववाद और शक्तिवाद के विषयों के साथ साथ जैन धर्म के भी चित्र हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। किसे फ्रांस का सेवेलियर DL ऑर्डर डस आर्टस एट लेटेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राहुल मिश्रा को। ये जो है तो भारतीय दूरदर्शी डिजाइनर हैं, इन्हें पुरस्कार मिला है फ्रांस के द्वारा। किस राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है असम। असम के राज्यपाल ने ऐसी पहल की है। डिटेल देख लेते हैं। तो असम का जो गठन है वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126। यदि असम की हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सोनाली घोष बनी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहू फेस्टिवल जो है तो अपना नाम दर्ज किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये बिहू जो है तो असम का ही फेस्टिवल है। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस बनारस से डिब्रूगढ़, ये भी असम में ही है। पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये भी असम में ही है। अगला क्वेश्चन है किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है एयर इंडिया। यानी किसने शुरू किया? तो एयर इंडिया ने किया है। डिटेल देख लेते हैं। तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1953 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं कैंपबेल विल्सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर है संविधान सदन। उन्होंने पुराने संसद भवन को संविधान सदन कह के संबोधित किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है असम के मुख्यमंत्री को चुना गया है। और ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिनका कि चुनाव हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? तो इसका राइट आंसर है कनाडा की। अभी हाल ही में ये चीज़ें चर्चे में हैं। भारत ने किस देश के राजनयिक को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है किस सुपरस्टार को BCCI ने क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया है? तो इसका राइट आंसर है रजनीकांत को। ये राइट आंसर हुआ। डिटेल देख लेते हैं।
तो दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं रजनीकांत। इन्हें आगामी क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, इसके मुख्यालय मुंबई में, और अध्यक्ष जो है तो रोजर विन्नी है इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। जो न्यूयॉर्क है वो अमेरिका का या दुनिया का सबसे महंगा शहर है। संयुक्त राष्ट्र सभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्माण 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं दानिश फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सजग अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ICG। और इसका कार्यभार है इस समय राकेश पाल संभाल रहे हैं। अगला है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है 52वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 59वीं थी और इस बार जो तो 52वीं है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में भारत 121 देशों में है और 121 देशों में 16वें स्थान पर है, और ई इंफ्रास्ट्रक्चर के स्थान के मामले में 91वें स्थान पे है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको हमने डेली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसलिए इसमें हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे वीडियो। G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। डिटेल देख लेते हैं। तो G20 देशों के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक 18 से 19 सितंबर को रायपुर में संपन्न हुई। G20 की स्थापना 1999 में और इसको 2022 में होस्ट किया था इंडोनेशिया, 2023 में भारत, 2024 में करेगा ब्राज़ील। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 भारत में हुआ। इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में शुरू हुआ है। डिटेल देख लेते हैं। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायक कंपनी स्पाइस बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप लोग पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। किस राज्य में नुआखाई जुहार त्यौहार मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा में ये त्यौहार मनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो नुआखाई ये कृषि त्यौहार है और मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। यदि हम उड़ीसा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन उड़ीसा में हुआ था और विजेता जर्मनी है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में ही है। जगन्नाथ यात्रा महोत्सव उड़ीसा में ही आयोजित किया था। मुफ्त आवास योजना जगन्नाथ से संबंधित है। नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा। पहला AI न्यूज एंकर लिसा उड़ीसा में ही है बनाया गया है। काला जीरा और रायगढ़ साल को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पहली बार किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका इस बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कुलदीप द्विवेदी को।
अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा? तो पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस, वैसे ये विश्व पर्यटन दिवस जो है तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ जो है तो पर्यटन मंत्रालय ने ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर लागू किया है। एशियन गेम्स 2023 में किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने जीता है 41 साल बाद। 1982 में गोल्ड मिला था इसे। अगला क्वेश्चन है विश्व रेबीज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 28 सितंबर। तो 28 सितंबर के दिन विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लुई पास्चर ने सन 1885 में पहली बार रेबीज की वैक्सीन तैयार की थी और उनकी मृत्यु 28 सितंबर को हुई थी, इसलिए 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है हाल ही में भारत के बाहर किस देश में सबसे बड़े स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर है न्यू जर्सी में ऐसा मंदिर बनाया गया है। 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होगा। अगला क्वेश्चन है चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने भारत के लिए किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है गोकुल सुब्रमण्यम को। देश की पहली हवा पानी से चलने वाली हाइड्रोजन बस की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर है राजधानी दिल्ली में हुई है। हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर है एम राजेश्वर राव को। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर है गूगल। किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्सन का विमोचन हुआ? तो इसका राइट आंसर है विजया राघवन। 19वीं एशियाई खेलों 2023 के शुभंकर का नाम बताएं? तो चैन कांग लियान लिन, ये उपयुक्त सभी तीनों इसके शुभंकर हैं। ये तीनों उसी के, और इन तीनों शुभंकर को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग दिया है? तो इसका राइट आंसर है मिथुन नाम के जानवर को ऐसा जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये उसी की डिटेल है, आप लोग देख लीजिएगा। फसाई की स्थापना हुई थी 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में किरीटेश्वर गांव है। डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीस के, ये ग्रीस का स्थान है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऐसा किया गया है। डिटेल देख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो और राजधानी है ओटावा। ये कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। डिटेल आप सब कंप्लीट कर लीजिएगा। हरदीप सिंह के द्वारा किस हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इनको 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित होते हैं। यानी जो ये तीनों पुरस्कार होते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनको तीनों प्राप्त हो चुके थे। आप लोग डिटेल देख लीजिएगा। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है यूज हट नो हट। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। अगला है भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है
नरेंद्र मोदी जी के पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसमें राजनाथ सिंह होगा, उसको आप लोग क्रॉस कर लीजिएगा, डिटेल में राजनाथ सिंह है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल ने किया है। डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। इजराइल की रक्षा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति स्मलेक्स और टर्बन्स को फिर से खोजा गया? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस लेखिका को पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है चेतना मारू। इसका राइट आंसर है चेतना मारू। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है तजिंदर गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन देश ने एंट्री पर रोक लगा दी है? तो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानने के कारण भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का 19वां संस्करण जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस राज्य ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है INS सह्याद्री। यहाँ हमारा नोटपैड काम नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है भारत, श्रीलंका को हरा करके। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है LBM-3M4। यदि हम बात करें तो पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को और तीसरा चंद्रमा मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, जो कि ये सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थापित हो गया। 2019 का असफल हो गया था और ये भी सफल था पहला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।